वेलकम तिवारी सर की पाठशाला बच्चों। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल हमने किया है जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में। आज हम करते हैं 4.4 एक्सरसाइज। ठीक है जी। तो ये नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के ऊपर में डिपेंड है बेटा। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रूट एग्जिस्ट्स देन फाइंड देम। यानी पहले नेचर करना है, इसके बाद तो सॉल्व एग्जांपल में भी हमने 2-3 क्वेश्चन किया है ऐसा नेचर ऑफ रूट्स पे, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुकी होगी ये बातें, तो फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं एक बार। ये पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ऐसा नहीं है। बस मैं थोड़ा आपको और क्लियर करने के लिए, ताकि सभी टर्म्स के बीच में प्लस प्लस होते हैं, तो यहाँ पर ये दिखाना है कि b जो है वो नेगेटिव होगा। यहाँ a ये है 2, b है -3 और c है 5। तो बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनांट b इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है जी। तो चलिए निकालिए, b कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 2, c मतलब 5। ठीक है जी। ये हो गया 9 माइनस, ये होगा 9 माइनस 4 गुना 8 गुना 4 गुना 8 5 40। तो ये -31 आ गया बेटा। ये डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? -31। ठीक है जी। तो -31 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0, सो रूट्स विल नॉट बी रियल। रूट्स विल नॉट बी रियल। यहाँ रूट इसके एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटा। तो पहला क्वेश्चन तो सीधा आ गया कि रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, ठीक है, आंसर इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होगा तो बोलेंगे रूट्स रियल तो होगा और दोनों रूट इक्वल होंगे यदि 0 आया तो। और यदि ग्रेटर आ जाएगा तो बोथ रूट बी रियल बट डिस्टिंक्ट। दोनों रूट रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ये आपको पीछे वाली चीजें मैं याद दिला दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको इसमें रूट दिया हुआ है तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं, और थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ठीक है। तो ये आ गया आपका 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो b कितना है? -4 रूट 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया b ये है ना b। x का कोफिशिएंट b होता है, पहला a होता है, ये b होता है, ये c होता है। ये a है, ये b है, ये c है। तो यहाँ पर 4a की जगह पे क्या लिखोगे? a की जगह पे 3 लिखोगे, और c की जगह पे क्या लिखोगे? c की जगह पे 4 लिखोगे। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 16 × 48 48। और ये कितना हो गया? 16 × 48, ये भी 48। तो 48 माइनस 48 हो गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। सिंस d इज 0, both roots will be real। both roots will be real and identical। मतलब इक्वल। बोथ रूट सेम ही होंगे, और वो क्या होगा? अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होगा, जो कि -b/2a होता है, जो कि -b/2a होता है ना। तो -b/2 की वैल्यू रखते हो। -b कितना होगा? -b मतलब -4 रूट 3।
बाई 2a, 2 इंटू ए मतलब 3, ए मतलब 3, तो कितना हो जाएगा ये हो गया 4√3 प्लस हो गया 4√3/6, ये इसका आंसर होगा। लेकिन आप इसको छोटा कर सकते हैं 2/3, तो ये हो जाएगा 2√3/3 कर सकते हैं, या यदि चाहो तो √3 से ये भी कर सकता है √3, तो 2/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों ही आएगा, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आएगी 2/√3। बात समझ में आ गई? तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसान है, यू कैन डू योरसेल्फ। ठीक है बेटा, एक आध क्वेश्चन तो आप अपने आप से भी लगाइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, बोथ रूट्स आर इक्वल इसमें। ठीक है, तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, पहला इसका गिवन है कि बोथ रूट्स आर इक्वल, यानी जितना अल्फा है उतना ही बीटा भी है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है? कंडीशन क्या होता है? यदि दिया गया है कि दोनों रूट इक्वल है, तो कंडीशन ये होता है b² - 4ac 0 के इक्वल होता है बेटा। तो यहाँ पर आप ये कंडीशन लगा दीजिए। इक्वेशन क्या है यहाँ पे? 2 इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या है आपका? गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू है, थोड़ा ठीक से लिख लो, गिवन इक्वेशन इज क्या है? तो 2x² प्लस kx प्लस 3, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा बेटा? b² - 4ac, b² मतलब k का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट b होता है बेटा, ये है a, ये है b और ये है c। ठीक है, तो b² मतलब ये b² का मतलब क्या? b मतलब k का स्क्वायर -4a मतलब 2 और c मतलब 3। अब आप भी मत इसे सर्कल कर देना, ठीक है ना? हाँ, मैं कर दिया आपको समझाने के लिए, या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मिटा सकता हूं, लेकिन आप मिटा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप इसको सर्कल नहीं करेंगे। तो बेटा ठीक है, तो ये आएगा b² में 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4 गुना 8 3 का 24, 24 है ना, यही हो गया। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 24। ठीक है जी, तो ये क्या होगा? इसका हो जाएगा 2√6, यानी ये प्लस माइनस 2√6। 24 को क्या लिखोगे? 4 इंटू 6, ऐसे 4 का 2 हो जाएगा, √6 का 6 मिल जाएगा, तो प्लस माइनस 2√6, यानी इसका एक अल्फा हो जाएगा, अल्फा जो हो जाएगा इसका 2√6 और बीटा जो होगा वो -2√6, एक प्लस और एक माइनस, इस तरह से ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है जी, तो एक बार देख लेते हैं 4.2। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है ना? तो इसी फॉर्म में दिया आंसर, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो के की वैल्यू निकाल लिया आपने। और सॉरी, ये अल्फा और बीटा नहीं है बेटा, सॉरी मैं हाँ, अल्फा और बीटा तो नहीं इसको कहेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है ना। ये के की वैल्यू पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ अल्फा और बीटा गलत लिख दिया। अल्फा के की वैल्यू एक ये आएगा, के की वैल्यू एक प्लस में आएगा, और ये भी के की वैल्यू है एक माइनस में आएगा, ये है। या इसको यहीं पर लिख के छोड़ दिया है बुक में, 2 + -2√6। ठीक है ना? अब समझ रहे हैं ना? यदि हमें x की वैल्यू निकाली है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है ना, उसको अल्फा बीटा में हम लिखते हैं। यहाँ तो k की वैल्यू है ना, इसलिए अल्फा बीटा यहाँ हम नहीं लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है के एक्स और x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले तो ये इक्वेशन ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इस इक्वेशन पहले सिंप्लीफाई करिए तो क्या बनेगा ये के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये बन गया बेटा यहाँ पे अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो a यहाँ पर क्या है, ये आपका ये है, b यहाँ पर ये है यानी माइनस के साथ में, और c यहाँ पर ये है। x को छोड़कर, x का जितना कोफिशिएंट है x को छोड़कर वो के सारे b है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और कांस्टेंट टर्म c है। तो यहाँ पर a क्या है आपका, a यहाँ पे a है आपका k, b है आपका माइनस 2k और c है यहाँ पे 6। ये आपको समझना है, ठीक है जी। तो ये है बेटा। तो अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम b की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 2k का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a मतलब k, 4k बी स्क्वायर में 4ac, c मतलब 6। दिस शुड बी इक्वल टू क्या, तो बोथ रूट आर, चूंकि ये यहाँ पर 0 हम रख दिया। 0 क्यों रखा, क्योंकि लिखोगे बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल। तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कब होता है, जब दोनों रूट इक्वल होते हैं तब। इसलिए हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को 0 इक्वल रख दिया बेटा, ठीक है ना। यहाँ लिख दो सिंस बोथ रूट इज इक्वल द डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ऐसे लिखो, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर चलिए, अब इसको सॉल्व करिए। 4k स्क्वायर माइनस 4 6 का 24 24k इक्वल टू 0। ये और यहाँ 4k कॉमन ले लीजिए इसमें, तो 4k आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा k, यहाँ बचा 6k और इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपका हो गया, देखो 4 तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है ये 4 है ना, तो कांस्टेंट टर्म इधर चला जाएगा तो k इंटू k माइनस 6k। अच्छा यहाँ पे हम 4k आपने लिया है कॉमन, तो यहाँ k नहीं आएगा है ना, हमने गलती से लिख दिया। तो अब हमारा आ गया, तो 4 तो इधर जाके 0 हो जाएगा। चूंकि k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है हमें, तो k को आप इधर ले जाके 0 नहीं करोगे। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना, यानी जो वेरिएबल होता है उसको राइट साइड में ले जाकर आप 0 नहीं कर सकते हो। लेकिन 4 तो मेरे को पता है ना कि कांस्टेंट टर्म है, तो 4 इधर जाएगा, 0 के नीचे इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो अगले टर्म में हमने यहाँ ये 0 लिख दिया, आप 4 को हटा दिया। तो अब आपके पास क्या आ गया बेटा, k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 फैक्टराइजेशन आ गया बेटा। तो आप पढ़े हैं ना कि यदि किसी चीज का फैक्टर है 2 बार ऐसे ऐसे, तो दोनों को अलग, ये 0 है तो एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, तब जाके 2 अलग अलग वैल्यू निकलती है। उसी तरह से k में ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख रहे हैं ना, k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ k की 2 वैल्यू आएगी, तो k इक्वल टू 0, इस k को 0 करोगे तो 0 आएगा, इसको k माइनस 6, k इक्वल टू 6। इस तरह से k की 2 वैल्यू पॉसिबल है, क्या, 0 एंड 6। लेकिन ये बताओ यहाँ पर क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था ये। अब ये बताइए कि यदि k 0 हो जाए बेटा, k की वैल्यू यदि 0 हो जाए, यहाँ पे यदि k की वैल्यू हम 0 रख दें ऐसे, ये सब कुछ 0 हो गया बेटा, यहाँ से लेकर ये हमारा इक्वेशन ही खत्म हो गया, इक्वेशन ही खत्म हो गया। तो या यहाँ से भी देख लो, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो जो इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ये कभी 0 नहीं हो सकता है बेटा। आप पढ़े हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a इज नॉट इक्वल टू 0, ये यहाँ पे 0 नहीं होगा, नहीं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। यहाँ तो देख रहे हो कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 0 ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये k इज इक्वल टू 0
इज नॉट अप्लीकेबल, तो k इजिकल टू 6, ये आपका आंसर होगा। k इजिकल टू 6 ही आपका आंसर आएगा इसमें। इसका आंसर देख लीजिए, सेकंड का 6। हाँ जी, बिल्कुल सही है बेटा। और इस बुक में तो किसी ने गलती से लिख दिया है कि 0 भी लिख दिया है, तो k की वैल्यू 0 नहीं होगी बेटा, ठीक है। k की वैल्यू 0 नहीं होगी, आपको ये ध्यान रखना इस बात का। k को इजिकल टू 0 को आप इग्नोर करोगे, अदरवाइज k इजिकल टू 0 भी लिख दिया आपने ना, तो हो गया गलत, मार्क्स कट जाएगा। ध्यान रखना इसका। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, और अक्सर बच्चे गलत करते हैं इसी पॉइंट पे आकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड क्या कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है बेटा, ये है ना, ऐसे करके कह रहा है ये, लाइक दिस। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यदि ब्रेथ x है तो लेंथ इसका 2x है, इसका लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल है, ऐसे कह रहा है। तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव। अब ये रेक्टेंगुलर ग्रूव कह रहा है बेटा, मैंगो ग्रूव है, तो आम का बगीचा है कोई, मैंगो ग्रूव इजिकल टू x ब्रेथ, देन लेंथ कितना होगा, लेंथ विल बी 2x, ये आपका हो गया, ठीक है जी। अब कह रहा है एंड एरिया इज, एरिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या जी एरिया कितना होगा, एक लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कितना होता है कि x इंटू 2x इक्वल टू 800 दिया है बेटा, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, इसका मतलब क्या, इज इट पॉसिबल मीन्स कैसे आपको पता चला इज पॉसिबल है कि नहीं है। यदि x की वैल्यू रियल नंबर निकल गई, यानी कि लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकल गया, तो ब्रेथ निकल गया तो उसका डबल करके लेंथ में निकाल, यानी x की वैल्यू यदि रियल नंबर में आ गई तो बोलेंगे कि यस पॉसिबल है। यदि यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आना चाहिए इस इक्वेशन का, तो हम कहेंगे कि ये पॉसिबल है। नहीं आएगा, यदि नेगेटिव में आ गया तो कहेंगे पॉसिबल नहीं है। तो चलिए करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर लिखोगे हम, ये 2 से कटा दो तो ये कितना आ जाएगा 400, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400। तो सीधा x की वैल्यू ही निकल गया, यहाँ पर x की वैल्यू ही निकल गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी यदि आप करोगे, अब देखो बेटा एक बात समझ लो, ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल और नॉट, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है, इसका नेचर पूछना चाह रहा है बेटा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, यहाँ पर क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये है कि ये नेचर पूछना चाह रहा है कि नेचर कैसा है। तो नेचर मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ ये अंडरस्टूड है ये बेटा, क्योंकि डायरेक्ट आप x की वैल्यू तो आप निकाल देंगे, ये एक बार आसान है, लेकिन स्टेप एक आपका छूट जाएगा, ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो इसको आप लिखोगे क्या, इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना होगा बेटा 0 का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर 0 का हम लोग 0 माइनस 4, a मतलब 1, c मतलब माइनस 400, यानी कि प्लस बन गया बेटा ये। तो क्या है आपका 1600, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 0 प्लस 4a मतलब c मतलब माइनस 1600 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट सिंस d इज ग्रेटर देन 0, सो वैल्यू ऑफ x विल बी रियल, ऐसे लिखो। तो बोलो कि यस
इस ब्रेथ एंड लेंथ बोथ आर पॉसिबल। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हुआ बेटा, ठीक है ना जी। तो लिखोगे यहां पे यस, dimension of rectangular groove is possible here, ये है। अब है बेटा कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू तो सीधा यहां से निकल जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 400। बस जी, ये सीधा, ये मतलब कोई दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। यानी कितना आ गया, प्लस माइनस 20 आ गया। अब लेंथ ब्रेथ है ना, ये ब्रेथ है ना x, तो माइनस में तो कभी होगा नहीं कि x इक्वल टू माइनस 20 इज नॉट क्या, नॉट कंसिडरेबल लिख दीजिए, चाहे कोई भी लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल एज लेंथ कैनॉट बी, लेंथ कैंट बी नेगेटिव। सो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर, और लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ 2x यानी कि 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है जी। तो ये 4.4 का थर्ड है, ठीक है जी, 40 एंड 20। तो इस तरह से ये पॉसिबल हुआ। आइए फोर्थ करते हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि कह रहा है कि it is following is the following situation possible, if so determine their present ages. Sum of the ages of two friend is 20। दो फ्रेंड है बेटा, एक A है और एक B है, एक A है और एक B है, दो फ्रेंड है, ठीक है जी। तो लेट प्रेजेंट एज है ना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ A इक्वल टू x ईयर। तो B का कितना हो जाएगा, B का 20 माइनस x। दोनों फ्रेंड का टोटल एज का सम 20 ईयर्स है। एक दोनों का टोटल एज 20 है, तो यदि एक 8 साल का है तो दूसरा कितना होगा, 20 माइनस 8 यानी दूसरा 12 साल का हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का सम, तो यदि एक फ्रेंड x ईयर का है तो दूसरा कितना होगा, 20 माइनस x। ये इनका प्रेजेंट एज है बेटा, प्रेजेंट एज है ना। तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर 4 इयर्स अगो। तो 4 ईयर अगो यानी कि 4 साल पहले ए कितना साल का था बेटा, x माइनस 4 ईयर। आज जितना एज है तो 4 साल का पहले 4 साल कम होगा ना, तो x माइनस 4 ईयर। एंड 4 ईयर एगो बी वॉज, इसमें से कितना हो जाएगा, इसमें से 4, 20 माइनस x में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस x हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 माइनस कितना x ईयर। ये 4 साल पहले इनका, ये दोनों का एज था। अब कह रहा है कि द सम ऑफ द एज, कह रहा है कि डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज is the sum of the ages of these 20 years 4 years ago, the product of their ages in years was 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 4 साल के पहले का दोनों एज है, इनका प्रोडक्ट, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 ब्रैकेट में 60 माइनस x, ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना है बेटा, 48 है। ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल,
तो क्या x की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पे, यही आपसे पूछा जा रहा है। यानी x की वैल्यू निकल गई तो कहेंगे कि यस इट इज पॉसिबल, नहीं निकलेगी तो कहेंगे नॉट पॉसिबल। बस यही है इस क्वेश्चन की। तो चलिए इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। x से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से करेंगे तो सोचो का 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है जी। अब आगे क्या लिखेंगे इसमें 16x और एक्स स्क्वायर और 64 और प्लस, ठीक है जी। तो माइनस एक्स स्क्वायर ये लिख दिया आपने, और ये मिलकर 20x हो जाएगा, तो प्लस 20x, ये और ये मिलकर 20x हो जाएगा, और माइनस 64 ये भी आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना 8 4 12 और 4 6 4 10 11, ये 112 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन बना। इसको आप इस माइनस को चाहे तो आप हटा सकते हैं ऐसे करके, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। तो ये माइनस यहाँ से जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस डिवीजन हो जाएगा, -1 तो उधर जाके 0। तो ये आपका इक्वेशन बना। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन बना बेटा। अब इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है -20, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4a, a मतलब 1 और c मतलब 112 यानी ये हो गया 400 माइनस 4 दूना 8 4 4। तो ये बेटा नेगेटिव आ गया। दिस इज -48, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो x will not be real। यानी बेटा यहाँ पे x की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती है। तो क्या लिखा हुआ है कि ये कंडीशन जो दिया है कि दो बच्चों का एज है 20 इयर्स है और 4 साल पहले उन दोनों की एज का प्रोडक्ट जो 48 इयर्स था, ये पॉसिबल नहीं है। ये लिख दो आंसर। ये बात समझ में आई आपको? ये आंसर में आप लिख देंगे। फिर भी मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 4th क्वेश्चन में नो आंसर है बेटा, बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कह रहा बेटा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिस मच। अब देखो ये भी एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क है ऐसे, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर दिया है, तो यदि इसका x ब्रेथ लेंथ x है और इसका ब्रेथ y है, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 80 दिया है बेटा। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x एंड y यूनिट रेस्पेक्टिवली। ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। ये अंग्रेजी इतना लिख दीजिए आप। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर लिखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होता है 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, यही होता है पेरीमीटर। यानी 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इजिकल टू 80। ठीक है जी। यानी 2 यहाँ कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई इजिकल टू 80 और ये 2 से कट गया 40। यानी आपको मिला x प्लस वाई इजिकल टू 40। ये आपको मिला एक इक्वेशन। बात समझ में आई? आगे क्या कह रहा है सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर बेटा, 400 मीटर स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू आई, अगेन यहां लिखिए, अगेन x इंटू वाई इजिकल टू कितना 400
स्क्वायर मीटर, 400 ठीक है जी, 400 स्क्वायर मीटर है। तो x ही है, y इजिकल टू क्या लिखोगे, y इजिकल टू 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स इजिकल टू 400 है ना जी। यहाँ लिखो 40 माइनस एक्स इजिकल टू 400 और लिख दियो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, यानी ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे y इजिकल टू 40 माइनस एक्स, अब इसको 1 ले लो जी, ऐसे करके लो y इजिकल टू 40 माइनस एक्स। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें वेरिएबल दो रहेगा तो नहीं सॉल्व होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में तो हमें पढ़ना है। अब ये यहाँ पर x और y दो तो कैसे सॉल्व होगा, नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए हमने एक वेरिएबल में हमने इसको चेंज कर दिया, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, और इसको हम यदि माइनस बाहर निकाल लें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, और ये माइनस बेटा अगली बार एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0 बन गया। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा बेटा, पहले डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे तब हम कहेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, बिना डिस्क्रिमिनांट के नहीं कहेंगे। तो यहां तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा, अब मैं यहां पे मिटाता हूं आगे। चलिए तो अब हमें अब डिस्क्रिमिनांट निकालिए यहाँ पे, तो डिस्क्रिमिनांट इजिकल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, और c कितना है 400, तो ये 1600 है बेटा, ये 1600, ये भी हो जाएगा 1600, ये 400 है ना, हाँ जी, तो ये भी 1600, तो ये आ गया 0। वेरी गुड, यानी डी 0 आ गया, तो लिखेंगे यस लेंथ डिमेंशन ऑफ ये रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल बाई गिवन डिमेंशन, जो भी अंग्रेजी लिखना है वो लिख दीजिए, यानी डायमेंशन ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल, ये इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क व्हिच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन इज पॉसिबल। अब ये कह रहा है पॉसिबल है तो फाइंड द लेंथ, यानी x की वैल्यू निकालिए। तो अब यहाँ पे आप चूंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो क्या लिखोगे x इजिकल टू माइनस बी बाई 2a, ठीक है जी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, यही होगा ना। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो x की वैल्यू क्या आती है, सिर्फ माइनस बी बाई 2a, याद है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जब ये डिस्क्रिमिनेंट ही 0 हो गया तो यहां से ये सब कुछ खत्म, तो माइनस बी बाई 2a ही तो बचा, तो दोनों वैल्यू x की माइनस बी बाई 2a ही होगा, तो x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगा। तो चलिए लिखिए माइनस बी मतलब माइनस 40, तो माइनस माइनस 40 माइनस माइनस 40 अपॉन 2 इंटू ए मीन्स 1, तो ये मीन्स 1, तो ये हो गया बेटा कितना 40 अपॉन 2 यानी कि 20। तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ इज कितना 20 मीटर, लेंथ आ गया आपका, x की वैल्यू कितनी आई 20 मीटर, और एक दोनों ही 20 मीटर और 20 मीटर आएगा बेटा, ठीक है ना, बोथ x विल बी 20 एंड 20, तो यहाँ x इजिकल टू ऐसे लिख सकते हैं माइनस 20 मीटर एक बार, ठीक है ना, सॉरी माइनस नहीं प्लस है ना, माइनस नहीं प्लस 20 मीटर, x की वैल्यू दोनों यानी 20, यानी लेंथ जो है वो कितना है 20 मीटर आ गया, और ब्रेथ मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितना निकाला था हमने, यानी x प्लस वाई हमारा आया था कितना, x प्लस वाई 40 आया था, तो y इजिकल टू 40 माइनस 20, यानी ये भी आया 20 ही, तो y भी ब्रेथ भी आया, ब्रेथ इजिकल टू भी कितना आएगा यहाँ से, यानी y की वैल्यू
यानी y इज इक्वल टू, यानी कि y इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ये भी 20 मीटर ही आया यहां से, है ना, देख रहे हैं ना। तो आप लिख दोगे कि फ्रॉम द इक्वेशन 1, जो कि y इज इक्वल टू हमने निकाला था ना, y इज इक्वल टू ये फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे करके। तो दोनों ही 20 मीटर और 20 मीटर आ गया बेटा। इसका मतलब कि दिस इज रियली ये रेक्टेंगल नहीं है, बल्कि क्या है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर को भी रेक्टेंगल कहते हैं बेटा, तो इसलिए इसने रेक्टेंगल लिखा है। तो आपको समझना है कि ये रियली ए स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही 20 मीटर और 20 मीटर है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर बेटा। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.4 इज कंप्लीटिंग हियर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ रेस्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।